मसीहा के जलाली और बरकत नाम में आप सबको मुशर्रफ का सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उसकी दी गई बरकतों नेमतों के लिए, उसकी कुदरत के लिए। मेरे अज़ीज़ों से खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो खुदा की। और जैसा कि मैंने पहले सीरीज़ का जो आगाज़ किया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि यीशु का लहू 5 चीज़ें देता है, और फिर उसके मुतल्लिका वीडियो बनाई और फिर आप लोगों ने इस कलाम को सुना, बरकत पाई, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आज भी एक सीरीज़ का मैं आगाज़ कर रहा हूँ जिसका अनवान है यीशु मसीह के नहायत हैरत अंगेज़ वादे, अच्छे वादे। तो हम इन वादों पर गौर करेंगे और इस पर सीरीज़ बनाएंगे और आप लोगों के साथ यीशु मसीह के जो वादे हैं उन वादों को बयान करूंगा। यूहन्ना की अंजील है, इस पूरे बाब में से हम उन वादों के मुतल्लिक हम देखेंगे। तो आज हम उस एक वादे के मुतल्लिक देखेंगे कि यीशु मसीह का कलाम हमें क्या सिखाता और क्या बताता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ ज़रूर देखें यूहन्ना की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी पहली से 5 आयात पर हम गौर करेंगे, बल्कि 6 आयात पर हम गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बग़ैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, सो खुदावन आपके इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। और इसमें जो यीशु मसीह का वादा है वो वादा है मकान का। जी हाँ, मकान का वादा है, और मकान के मायने हैं रहने की जगह, सुकूनगाह, ठिकाना, इमारत, और ये बहुत सारे ऐसे इसके मायने निकलते हैं। अब जैसे इंसान, अगर किसी का घर हो और वो अगर सुबह काम के लिए जाता है और फिर थका मांदा जब अपने घर लौटता है तो उसे एक सुकून मिलता है, उसे इत्मीनान मिलता है कि मैं अपने घर आया हूँ, और एक अजीब सुकून सा मिलता है। तो मेरे अज़ीज़ों, मकान के मायने हैं जगह, रहने की जगह, सुकूनगाह। और यीशु मसीह हमें अबदी मकान देना चाहते हैं, सुकूनगाह हमें यीशु मसीह देना चाहते हैं कि ताकि हम वहाँ पर सुकून कर सकें। वो ठिकाना यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं जहाँ पर हम अबदी ज़िंदगी बसर कर सके। हालेलुया। तो ये उन लोगों के लिए है जो खुदा के कलाम को समझते हैं, जो खुदा के राहों पर चलते हैं, जो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, खुदा के कलाम को दूसरों के साथ बांटते हैं और दुनिया की फिक्रों से अलग रहते हैं और खुदा की बारगाहों में, खुदा की राहों पर चलते हैं। तो ये उनके लिए यीशु मसीह के वादे हैं। हालेलुया। तो ये एक वादा जो यीशु मसीह का है। अब बाकी 4 वादों पर भी हम गौर करेंगे, लेकिन आज इस कलाम मुक़द्दस में से हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों से वादा कर रहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, लेकिन मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ खुदा के लोग हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें अबदी ज़िंदगी, अबदी इत्मीनान, तसल्ली, खुदा हमें खुशी देना चाहता है। और मेरे अज़ीज़ों, आज भी आप इस दुनिया में देखें, इस दुनिया में रहते हुए जिस बंदे का घर नहीं है वो बेचारा परेशान रहता है। वो बाज़ औक़ात उसके पास रेंट के पैसे नहीं होते, और वो बेचारा जो है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया में मेरा अपना घर हो। और जिनके घर होते हैं उनको खुशी होती है, इत्मीनान होती है, तसल्ली होती है कि यार हमारा अपना घर है, कोई हमें अपने घर से निकाल नहीं सकता। एक अजीब इत्मीनान, तसल्ली होती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम हासिल कर लें वो फ़ानी हैं, वो यहाँ पर ही रह जाती हैं, लेकिन हम अबदी मकान को हासिल करें।
हालेलुया, जो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया है। मेरे अज़ीज़ों, हम उस मकान की बाबत सोचें, फ़िक्र करें कि यहाँ पर तो हर एक चीज़ फ़ानी हो जानी, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें फ़ानी हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम अबदी मकान की बाबत, हम अपनी आखिरत की बाबत सोचें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखे कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। तो जब ज़िंदगी का ताज मिलेगा तो अबदी मकान भी मिलेगा, और वहाँ पर ना रोना, ना मातम, ना आहो नाला, किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होगी हमें, और एक अजीब सुकून, इत्मीनान, तसल्ली होगी। और खुदा के साथ मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा के लोग हैं वो ज़िंदगी बसर करेंगे। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि आप उस अबदी मकान को हासिल करें। और मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांटना चाहता हूँ। यिर्मयाह उसका 50 बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानिद हैं, उनके चरवाहों ने उनको गुमराह कर दिया, उन्होंने उनको पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ दिया, वो पहाड़ों से टीलों पर से घिरे और अपने आराम का मकान भूल गए हैं। आज भी देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे चरवाहे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो तो ना खुद अबदी ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, ना उस अबदी मकान में जाना चाहते हैं, और ना दूसरों को जाना देना चाहते हैं। वो खुद भी रुके हुए हैं और दूसरों की भी राह उन्होंने रोक ली हुई है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता, अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो दोनों गड्ढे में घिरेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह हमें गड्ढे से निकालना चाहता है, बचाना चाहता है, ताकि हम उस अबदी ज़िंदगी में जाएं। और फिर मेरे अज़ीज़ों, यशायाह 32 उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदा का ये वादा है कि मैं उनको सलामती के मकानों में आराम दूंगा। हालेलुया। और फिर पौलुस रसूल के वसीला हम सीखते हैं, इफिसियों 2 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। हालेलुया। अब हम परदेसी नहीं हैं, अब हम मुसाफिर नहीं हैं, बल्कि खुदा के घराने के हो गए हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम मुसाफिर हैं, परदेस हैं, लेकिन हमारा अबदी ठिकाना वो नया यरूशलेम है जो मेरे यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया है। तो आए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम उस अबदी घर को हासिल कर सकें। तो अबदी घर को कैसे हासिल करेंगे? खुदा के हजूर झुकने से, दुआ करने से, रोज़ा रखने से और अंजील की मुनादी करने से मेरे अजीज़ों, और अपनी गवाही पर जो यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगियों में कायम की है उस पर कायम रहने से हमें वो अबदी ज़िंदगी मिलेगी। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आज हमने इस सीरीज़ में सीखा कि यीशु मसीह का जो वादा है वो है अबदी मकान देने का। किनको? अपने लोगों को अबदी मकान देने का। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें, ताकि दूसरे लोग भी जब सुने बरकत पाएँ और खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। और मेरे अजीज़ों, इस दुनिया का ना सोचें, बल्कि उस अबदी मकान का सोचें जो मेरा यीशु मुझे और आपको देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम पर, आमीन।